Hello everyone. Today for the class 10th we are going to do chapter number 8, that is hack driver, in detail beta, and try to understand it as your MCQ questions are also coming in your exams. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. यंग लॉयर होता है, इसमें एक करेक्टर पहले आपको डिस्कस किया गया है इसमें इंट्रोडक्शन में. विलेज में उसको भेजा जाता है. पर्पज़ क्या होता है? सर्व करने का, मीन्स देने का. समन्स पेपर फ्रॉम द कोर्ट्स, किसके लिए? ओलिवर लटकिंस के लिए. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज. एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर होता है तांगा ड्राइवर, उसको लेके जाता है राउंड द विलेज, पूरे विलेज में, इन सर्च ऑफ लटकिन, किसकी तलाश में? लटकिन्स की. डज ही फाइंड हिम, क्या ये यंग लॉयर उसको पा लेता है ये लटकिन्स को? हु इज़ लटकिन, लटकिन्स है कौन? We will find answers of all these questions by reading the text. Why is the lawyer sent to New Moulin? जो lawyer था उसको न्यू मिलिन क्यों भेजा गया? What does he first think about the place? पहले उसकी प्लेस के बारे में क्या राय होती है, क्या सोचता है, मीन्स कैसा खूबसूरत प्लेस होगा. एंड हु बी फ्रेंड्स हिम, उसको फ्रेंड्स कौन बना लेता है? फ्रेंड नाउन होता है और बी फ्रेंड क्या है? वर्ब है कि उसको फ्रेंड कौन बना लेता है. वेयर डज ही टेक्स हिम, और जो वो हैक ड्राइवर है लॉयर को कहाँ लेके जाता है. व्हाट डज ही से अबाउट लटकिन्स, और लटकिन्स की तारीफ में, यानी कि लटकिन्स के बारे में वो हैक ड्राइवर क्या कहता है इसको, लॉयर को. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पर. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ऑनर्स होता है एक सब्जेक्ट की थोरोली स्टडी करना. ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनर्स में आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट. आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया, जो राइटर है वो क्या है? नरेटर है, लॉयर खुद. वो इसलिए आई लगा रहा है यहाँ पर कि मैं क्या बन गया? एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया इन द मैग्निफिशियंट लॉ फर्म, एक शानदार लॉ फर्म में. आई वॉज सेंट नोट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, कहता है मुझे भेजा गया लीगल ब्रीफ्स तैयार करने के लिए नहीं, मुकदमे तैयार करने के लिए नहीं, बट टू सर्व समन्स सर्व करने के लिए, यानी कि पेपर हैंड ओवर करने के लिए. लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, किसकी तरह? चीप, सस्ते से प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह. तो आपको MCQs के हिसाब से यहाँ पर ध्यान रखना है. अभी मैं डिस्कस करूँगी, यहाँ तक हम रीड कर ले. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. कहते जिसको मुझे ये समन्स हैंड ओवर करने होते थे उसके लिए मुझे डर्टी कॉर्नर्स में, और जो बिल्कुल डार्क है, शेडो से हैं, शेडो वाले कॉर्नर है, वहाँ जाना पड़ता था. सीक होता है ढूंढना अपने विक्टिम्स को. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वन इवन बीट मी यहाँ पर क्या होता है? पीटना भी होता है, हराना भी. कहते जो लार्जर बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, और सेल्फ को खुद आत्मविश्वासी होते हैं, वो तो इवन यहाँ की मुझे हरा देते हैं. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट जॉब, वो जो यंग लॉयर है वो इस जॉब को पसंद नहीं करता, हेट करता है. एंड साइड ऑफ द सिटी लाइफ इज़ रिवील्ड टू मी, वो कहता है जो सिटी लाइफ है ना, उसका एक सीन है, वो मेरे सामने क्या हो गया? रिवील्ड हो गया. रिवील्ड क्या होता है? सामने आना, फेस टू फेस, उजागर होना. आई इवन कंसीडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन, और मुझे लगता है कि मैं कहाँ भाग जाऊँ? अपने होम टाउन में. वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ पर कम से कम मैं अपने आप को क्या फील कर सकूँ? एक रियल लॉयर तो फील कर सकूँ. विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, वो कहते हैं ये जो अनप्लेजेंट सी ट्रेनिंग है ना, इंटर्नशिप है लॉयर की, वो मुझे नहीं करनी, मुझे अच्छी नहीं लगती. ठीक है, अब MCQ क्वेश्चंस के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको पहरा को एक बार फिर से देखो बेटा. ठीक है, वो ऑनर्स ग्रेजुएशन स्टडी क्या की है उसने? ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स. एक तो आप ये देखोगे, और उसकी जो पोस्ट थी वो क्या थी? जूनियर असिस्टेंट क्लर्क थी. दो हो गए आपके. ठीक है, ही वाज कहाँ काम करता था वो? लॉ फर्म में. ओके,
और वो किसकी प्रिपेयर के लिए नहीं भेजा गया, लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उसको क्या सर्व करने के लिए भेजा गया, समन्स। ये भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और वो अपनी कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ। किसके साथ कर रहा है, चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ। और वेयर ही हैड टू गो, डर्टी एंड द शेडोई कॉर्नर। ठीक है बेटा। और ही फील अनप्लेजेंट, वो जॉब को पसंद करता था, नो ही डजंट। डज ही लाइक द सिटी लाइफ, नो ही डज नॉट लाइक द सिटी लाइफ। ओके। एंड वेयर ही वांट टू गो, उसका मन क्या करता था कि वो कहाँ चला जाए, अपने होम टाउन में। इस तरह से आपको MCQ क्वेश्चंस या वन वर्ड क्वेश्चंस के हिसाब से भी इसको क्या है, स्टडी करना है। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट ऑफ 40 माइल्स इन द कंट्री, कंट्री होता है देहात, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलिन। अब उसको कहाँ भेजा जाता है, न्यू मुलिन में भेजा जाता है। रिजॉइस्ड होता है खुश होना, वो बड़ा खुश हो जाता है जब उसको कहता है मुझे भेजा गया। वो कितने मील था, 40 मील दूर था वहाँ से जहाँ पर अब रह रहा है। और उस शहर का नाम क्या है, न्यू मुलिन है। टू पर्पज़ क्या है, क्वेश्चन पूछा था ना ऊपर आपसे, क्यों भेजा गया तो उसको न्यू मुलिन, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कार्ड ओलिवर लटकिंस। किस पर्सन को देने थे, उसको ओलिवर लटकिंस को देने थे। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस, और उस आदमी की जो लटकिंस था उसकी ज़रूरत क्यों थी कोर्ट को, विटनेस के तौर पर थी। इन ए लॉ केस, वो किस चीज़ के केस में, लॉ केस में। ठीक है बेटा। एंड ही एज ही हैड इग्नोर्ड ऑल द आवर लेटर्स, कोर्ट कह रही है क्यों, क्योंकि वो उसने हमारे सारे भेजे हुए लेटर्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ से स्मॉल क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, हाउ फार वॉज द न्यू मुलिन, 40 माइल्स। वेयर ही वॉज सेंट, न्यू मुलिन। वाई ही वॉज सेंट, क्यों भेजा गया, टू सर्व द समन्स टू होम, लटकिंस। ओके। एंड वाई द समन्स वर वेंट टू द लटकिंस, क्यों हैंड ओवर टू लटकिंस, क्यों हैंड ओवर करने थे, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी इग्नोर्ड ऑल द पेपर्स, ऑल द लेटर सेंड बाय द कोर्ट। When I got to New Mulin, my eager expectations of the sweet and the सिंपल कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड। कहते हैं जब मैं न्यू मूलिन गया ना, तो मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशन थी, बड़ा उत्सुक था वो, बड़ी अच्छी उम्मीदें थी कि स्वीट सी, मधुर सी और प्यारी सी लाइफ होगी देहात की, वो सब उसकी क्या होगी, वो गंभीर रूप से डिसअपॉइंट, निराशा में चला गया। क्यों, क्योंकि इट्स स्ट्रीट वर रिवर्स ऑफ मड, उसकी जो स्ट्रीट्स थी वो क्या थी, रिवर्स ऑफ मड, विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और सारी जगह क्या थी, लकड़ियों वाली शॉप थी। आइदर पेंटेड असो ब्राउन, अजीब सा ब्राउन कलर हो रखा था, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, कई जगह तो पेंट भी नहीं था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। कहता डिलीवरी मैन जो मुझे लेने आया था, वो जो सॉरी जिसने मुझे छोड़ा था, सिर्फ वो ही मुझे अच्छा लगा। ही वॉज अबाउट 40, उसकी उम्र कितनी थी, 40 थी। रेड फेस था एंड चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल, बीच में से मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, उसके वर्किंग क्लोथ्स कैसे थे, डर्टी एंड वेल वोन, अच्छे से फटे हुए थे, सॉरी अच्छे से पहने हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, उसके फ्रेंड मैनर कैसे था, फ्रेंडली था। एंड यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड द पीपल, और एकदम से उसको देख के ऐसा लगता था कि वो लोगों को बड़ा पसंद करता है। आई टोल्ड हिम, मैंने इसको कहा मैं चाहता हूँ, टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लटकिन, एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहता हूँ जिसका नाम क्या है, ओलिवर लटकिन्स है। बेटा इसमें फिर से आप क्वेश्चन देखो, वो कहाँ जाता है, न्यू मुलिन्स में जाता है, और उसकी क्या होती है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंट्री लाइफ से, यानी कि देहात लाइफ से, लेकिन वो क्या हो जाती है, सब चकनाचूर हो जाती हैं। एंड आपसे डिस्क्रिप्शन पूछा जाए, हाउ वाज द स्ट्रीट्स ऑफ द विलेज, इट वर द रिवर्स ऑफ द मड। शॉप्स कैसी थी, ऑलमोस्ट ऑफ वुडन शॉप्स थी, पेंटेड वेरी बैडली। ओनली एग्रीएबल साइट क्या थी, डिलीवरी मैन था, उसकी जो एज थी वो क्या थी, 40 थी, रेड फेस था, ये सब। और इन वट मैनर ही वाज इन फ्रेंडली मैनर। ठीक है। एंड हु सेड, आई टोल्ड हिम, द यंग लॉयर सेड टू द लटकिंस, सॉरी हैक ड्राइवर, दैट आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, किसको चाहता हूँ, ए मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस। ठीक है। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि हमने इसको दोबारा रिकैप्चुलेट भी किया बेटा। ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।